हाय एवरीबॉडी। सो आज हम लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग में देखने जा रहे हैं दैट व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी दैट व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग बताना ही भूल गई कि ये एक पिकअप कार्ड रीडिंग है एंड आगे आपको 2 पाइल्स मिलेंगे स्क्रीनशॉट। तो आपको जो भी फाइल अट्रैक्ट करता है आप उस फाइल को जा कर के उस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो विल बिगिन फ्रॉम फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1। सो अगर आपने ये फाइल चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग, और हम लोग जानते हैं कि फाइल नंबर 1 के लाइफ में उनका लाइफ पर्पस क्या है। सबसे पहले कृष्ण आपको कह रहे हैं कि फील ब्लेस्ड फॉर द मोमेंट दैट यू आर इन राइट नाउ। शायद कुछ समय पहले यू कुड हैड नॉट इमेजिन्ड दैट आपके पास वो सब इंफॉर्मेशन होगा या फिर वो सब अवेयरनेस होगी जो इस मोमेंट पर आपको है। सो बी ग्रेटफुल इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। ओके, व्हाट इज़ योर लाइफ्स पर्पस। मुझे ऑनेस्टली फील होता है यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जो एक्चुअली उन्हें ऐसा लगता है कि वो कृष्णा से या फिर अपने परमात्मा से अलग हो गए थे फॉर सम रीज़न। ठीक है, सो आपको बहुत सॉरो है इस चीज़ का। एंड कृष्णा वांट्स टू टेल यू दैट ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप ऐसा फील करते हो, एंड वो आपको बताना चाहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप उनसे दूर हो जाओ। ठीक है, आपको पेशेंस रखने के लिए वो कह रहे हैं। ओके, एंड वो कहना चाहते हैं वो आप ही के साथ है, कॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली ही इज़ विथ यू। ओके, एंड आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में प्रोसीड करो। यू डोंट फील एज इफ you don't feel that pain constantly. Leave that pain behind, okay, and ask Krishna, ask God to take that away. Whatever pain that you have, पेन्स की ना कोई जात नहीं होती है, पेन्स का कोई कैटेगरी नहीं होता है। पेन पेन होता है, चाहे वो आपको कोई भी दे या आपको वो महसूस हो, राइट। सो ये आपको बोला जा रहा है करने के लिए, पेन्स कैरी मत करो। सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है, उसको रिलीज़ करो। ठीक है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। ही इज़ प्राउड ऑफ यू, ही लव्स यू, ही वांट टू टेल यू। कृष्णा के बहुत पर्सनल मैसेजेस हैं आपको लेकर के, क्योंकि शायद आप बात बहुत करना चाहते हो उनसे, आपको लगता है आप उनसे बात नहीं कर पा रहे। वही अगेन दैट पेन, यू नो, आप जितने अधीर हो उनसे मिलने के लिए, वो भी अधीर है आपसे मिलने के लिए, या है ना, आपसे बात करने के लिए। ठीक है, आज ही मैंने एक रील देखा था, वो भी मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है इस रीडिंग में कि यू नो, जब आप कृष्णा को याद करने लगते हो तो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप कृष्णा को पाना चाहते हो। वो इसीलिए होता है क्योंकि कृष्णा आपको प्यार करने लगे हैं। ओके, सो ये मैं देख पा रही हूँ, तो वो आपको जानना ज़रूरी है कि कृष्णा आपको प्यार करने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा उतना रीच ही नहीं है कि हम कृष्णा को यू नो हम कृष्णा को चाहने लगे, वो हमें चाहते हैं। ठीक है, तो आपका लाइफ पर्पस इज़ व्हाट आई कैन चैनल इज़ कि आपका लाइफ पर्पस ना ईश्वर से जुड़ा हुआ है। भक्ति से आपका लाइफ पर्पस आपको पता चलेगा, ईश्वर से जुड़ा है आपका लाइफ पर्पस। स्पिरिचुअलिटी के पाथ से आपका लाइफ पर्पस जुड़ा है, क्योंकि जब से मैंने शुरू किया है ये रीडिंग तब से ईश्वर 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 ही सुनाई दे रहा है। तो डेफिनेटली भगवान आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है। यू नो,
उनको ध्यान करो तो आपका लाइफ पर्पस उसी बात से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ईश्वर इज सिंग आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, सो इट इज़ कनेक्टेड टू गॉड, ओके। डेफिनेटली आपका लाइफ पर्पस आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको अपना लाइफ पर्पस समझना है तो आपको पहले अपने ईश्वर को समझना पड़ेगा। आपको पहले अपने भीतर के फियर्स हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तब आपको अपने आप ही क्लियरली वो दिखने लगेंगे। आपको लगता होगा करियर, प्रोफेशन, दिस दैट, आपको कृष्णा कह रहे तुम पहले शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ, ओके। यू आर टेकिंग थिंग्स द रॉन्ग वे प्रॉबेबली। तुम्हें अगर सही तरीके से चीज़ों को समझना है सो यू नीड टू बी वेरी काम फर्स्ट। यू विल बी गेटिंग मनी, यू विल बी गेटिंग मैरिड, you will be getting fame, you'll be on the right path. Just calm down first, okay? आपका लाइफ पर्पस ईश्वरीय कार्यों से जुड़ा हुआ है, दैट्स फॉर श्योर। आपके भीतर पेन बहुत है, आप ये पेन नहीं निकालोगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। कोई भी टाइप का पेन हो अपने अंदर से उसको एक्सपेल आउट करो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति से उत्पन्न क्यों ना हुआ हो। यू मेक श्योर कि मेरे अंदर हाँ अब कोई पेन नहीं है, फाइन। तो अभी वो आपको कह रहे हैं अपने लाइफ पर्पस के प्रति जान लो इस रीडिंग में कि क्या है, लेकिन इसको निर्वाह करने के लिए यू नीड टू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। ये ज़रूर है आपकी लाइफ में, ठीक है। शायद वो फेज़ आने वाला है या फिर आ गया है जो आप ये रीडिंग तक पहुँचे हो, ठीक है। आपको ना आपका लाइफ पर्पस है दुनिया में लाइट स्प्रेड करना, ठीक है, बिकॉज यू आर लाइट। तो आपका काम है लाइट स्प्रेड करना, इल्यूशंस कट करना और लोगों को सही रास्ता दिखाना। दिखाई देता है सही और गलत के बीच में फ़र्क दिखाना। तो आपने बहुत इल्यूजन से डील किया होगा, बहुत गलत बातों से डील किया होगा, पाप से डील किया होगा, ताकि आपको सही और गलत आपको दोनों दिखाया गया है भगवान की तरफ से। तो आपको सही और गलत अगर आप देखोगे ही नहीं तो फिर आप सही और गलत के प्रति लोगों को गाइड कैसे करोगे, ठीक है। बहुत गलत हुआ है किसी के साथ यहाँ। Again, this card only tells me that God loves you. God loves you, God loves you, God loves you, God loves you. आपको इतना पेन है ना दैट यू आर कन्फ्यूज्ड विद द फैक्ट कि शायद भगवान भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो भगवान सबसे पहले तो आपको बोल रहे हैं दैट ही लव्स यू। तो समवेयर ही इज़ हीलिंग यू, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप हील हो जाओ। हील नहीं होगे तो लाइफ पर्पस, करियर, पैसा सब कुछ बेकार है, ठीक है। हील हो जाओ, पहले हील हो जाओ, एंड इसमें वक्त लग सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपका लाइफ पर्पस है खुद को जीना, ठीक है। मुझे जितने मैसेजेस आए मैंने दे दिए, इतना ही सुनना आपके लिए ज़रूरी था। एंड आपको निडर रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और आपको ये बोला जा रहा है कि किसी भी प्रकार से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। यस, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो और फियरलेस रहो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। एक नया सवेरा डेफिनेटली होगा, एंड जो भी आप करोगे प्रोफेशनली भी वो इसी से जुड़ा हुआ रहेगा कि यू विल बी द लाइट फॉर द सोसाइटी एंड एवरीबॉडी। So this was your reading pile number 1. Thank you very much for joining and God bless you.
Hello, pile number 2. And if you have joined this pile and you want to know okay, what is your life purpose, then let's see what's the life purpose for pile number 2's. पाइल नंबर 2, आपका जो लाइफ पर्पस है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा कोई काम जो आप पास्ट लाइफ में भी करते थे, वो आप इस लाइफ टाइम में भी करोगे, वही कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। दिस लाइटिंग इज फुल। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं आई बिलीव कि आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हो। मतलब कोई भी चीज़ आपको ना जचता नहीं है। जैसे इन बिटवीन द रीडिंग आई एम लाइक दिस लाइटिंग इज़ ऑफुल। तो चीज़ें आपको इरिटेट करती है, अनॉय करती हैं। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अलाइनमेंट में नहीं हो, आप कम्प्लीटली अवेयर नहीं हो। ठीक है, आपको लगता है कि आप डिवाइन के प्लान को समझ रहे हो, लेकिन फिर आपको लगता है कि मैं डिवाइन के प्लान को नहीं समझ रहा हूँ, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं डिवाइन के प्लान को नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो आपको मैं बता दूँ कि करेंटली आपका लाइफ पर्पस आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। एंड डेफिनेटली अभी आपका पास्ट लाइफ और आपका करंट लाइफ मुझे दिखता है कि वो मर्ज हो रहा है। ठीक है, वो अलाइनमेंट में आ रहा है। तो इसलिए आपको हर चीज़ बहुत अनॉय करती है। लेकिन देयर विल कम अ पॉइंट जहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग रिलैक्स्ड हो जाओगे एकदम, जैसे भगवान ने ऐसे हाथ रख दिया ऊपर। इन द राइट टाइम, नॉट बिफोर दैट। ओके, हीलिंग की ज़रूरत तो मुझे इस फाइल को नहीं लगती। गॉड हैज़ योर हैंड मैन। ओके, आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं मुझे हर्मिट की एनर्जी दिखती है। तो आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं यही है कि आप खुद के प्रति, खुद के भीतर को लाइट ढूंढ, ये भीतर का लाइट ढूंढेंगे आप इस लाइफ टाइम में। ठीक है, अपने भीतर आप शांति ढूंढेंगे। ये आपका लाइफ पर्पस है और आप सफल होंगे। ठीक है, हर्मिट क्या करता है? हर्मिट मोड में जाना, वो है आपका लाइफ पर्पस। ठीक है, आपको प्यार मिलेगा, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे। बहुत लोगों को या मुझे दिख रहा है यहाँ पे प्रोफेशन भी होगा, बट और बहुत लोग हाउस वाइफ्स भी होंगे। मतलब यू विल स्टॉप वर्किंग, बट ऐसा भी नहीं है कि ये आपका तिरस्कार है। यू विल जस्ट नेचुरली स्टॉप वर्किंग, बिकॉज हर्मिट मोड में जाना मतलब खुद को वक्त देना। ठीक है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सब कुछ हो, काम भी हो, पैसे भी आए, शांति बहुत रहेगी आपके घर में। ठीक है, आपके लाइफ में। ठीक है, सब कुछ हो, लेकिन आप एक शांति लीड करो, जैसे आपने ईश्वर से मांगा हो कि हे परमात्मा, जब तक सब कुछ ठीक से नहीं हो जाता, मुझे शांति चाहिए। जीवन में जो भी परिवर्तन होने हैं, जैसे आपने मांगा है ये चीज़ ईश्वर से, बहुत दिल से मांगा है, तो ईश्वर आपको ग्रांट करेंगे वो सही वक्त पर आने पर। अभी आपके लाइफ में बहुत डार्कनेस हो सकता है, तो भगवान आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहते हैं कि लाइट इज़ जस्ट एट द एंड ऑफ द टनल। तुम बहुत शांत रहो और तुम बस मुझे स्मरण करो, काफ़ी है। मुझे याद करती हो, काफ़ी है। ठीक है, आपके हस्बैंड भी बहुत लविंग एंड केयरिंग होंगे। ठीक है, या जो भी आपके स्पाउस होंगे, तो आपको कभी कोई भी तरह का तकलीफ़ नहीं होने देंगे। ये मैं देख पा रही हूँ। जैसे मुझे दिख रहा है आपके लाइफ पर्पस में कोई घर पे है, कोई घर की एनर्जी है यहाँ।
जैसे कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दो देखने वाले को लग रहा है कि आप घर पे हो, आप हाउस वाइफ हो, बट भीतर ही भीतर आप इन यूनिवर्स से मतलब कनेक्ट कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, आप खुद को समय दे रहे हो। सो इट्स अ वेरी गोल्डन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग। ठीक है, लेकिन कोई बहुत ही भीषण एम्बिशियस और प्रोफेशनल यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप खुद को वक्त देना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तब है खुद में। एंड ये है आपके लाइफ पर्पस के बारे में इंफॉर्मेशन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।